हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वींस कॉम्बिनेशन 2D S2D। तो आपने यही क्वेश्चन 1D में भी कर रखा है। तो अगर मैं 2D की बात करूं, इस वीडियो से पहले आपने सीखा है कि हम परमुटेशंस कैसे निकाल सकते हैं 2D वाले केस में। ठीक है, तो ज्यादा टफ काम नहीं है। देखिए हमें क्या करना है। देखो, हमने इससे पहले करा था, हमारे पास 3 बॉक्सेस है और 2 आइटम्स है। और ये जो आइटम्स हैं ये सिमिलर हैं। ठीक है, और हमने क्या करा था, हमने निकाला था 3C2। तो 3C2 का आंसर क्या होता है? 3। तो दैट मीन्स हमारे 3 कॉम्बिनेशन जो हैं वो पॉसिबल हैं इस केस में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि वो 3 जो कॉम्बिनेशन है वो कौन से हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया है n, जो रिप्रेजेंट कर रहा है चेस बोर्ड के साइज को, और साइज का है n क्रॉस n। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन में हमें दिया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द कॉम्बिनेशंस इन विच n क्वींस कैन प्लेस्ड ऑन n क्रॉस n चेस बोर्ड। ठीक है, तो हमें वो सारे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं जिससे कि हम अपनी n क्वींस को n क्रॉस n चेस बोर्ड पे प्लेस कर पाए। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 4 लेके चलिए फॉर एन एग्जाम्पल। तो हमारी चेस बोर्ड का साइज क्या होगा? 4 × 4 दैट इज 16। और हमारी क्वींस कितनी होंगी? 4। तो हमें जो हमारा 2D, हमारा चेस बोर्ड तो 2D होता है ना, और हमें यहाँ पे 2D वाला ही केस दिया गया है। तो हमें अपने 16 साइज के चेस बोर्ड पे 4 क्वींस को प्लेस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने कर रखा है, तो मैं इस चीज के बारे में बात करी थी। आपने ये कॉम्बिनेशन वाला केस कर रखा है जब हमारे पास 3 बॉक्सेस यानी कि 3 बॉक्सेस और 2 सिमिलर आइटम्स गिवन होती हैं और हमें उनके कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है यहाँ पे? 3। कौन कौन से? पहला ही यहाँ पे आ सकता है और दूसरा ही यहाँ पे आ सकता है। पहला ही यहाँ पे आ सकता है, दूसरा ही यहाँ पे आ सकता है। पहला ही यहाँ पे आ सकता है, दूसरा ही यहाँ पे आ सकता है। तो ये 3 हमारे पास कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अब हमें 2D दिया गया है। ठीक है, 1 0 1 2 3 4। अब देखो, जब हम यहाँ से इस इस सेल में जाएंगे अपनी क्वीन प्लेस करने को, इस सेल से इसमें इस सेल से इसमें, तो यहाँ पे आके हमारे पास कॉलम्स खत्म हो गए। हमें क्या करना होगा? अपने कॉलम को अगली रो में शिफ्ट कराना होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अब हम देख लेते हैं कि ये वाले केस में हमारा ट्री कैसे बनता था। ठीक है, तो चलिए वो चीज देखते हैं। हमें हमारे पास 3 बॉक्सेस थे, हमारे पास 2 कॉल्स लग सकते हैं, कि यस की कॉल, एक नो की कॉल। ठीक है, एक हमारे पास आइटम 1 के लिए क्या होगा? हर एक आइटम के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो आ सकती है या वो नहीं आ सकती। तो अगर वो आ रही है फर्स्ट प्लेस पे तो हमारा आई यहाँ पे आ जाएगा, और नहीं आने के केस में हमारे पास कुछ नहीं आएगा। अब चलते हैं आइटम 2 को प्लेस करने के केस में। इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, या तो वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता। तो वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे पहले तो हमें आई गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है। अब हमें आई जो है वो सेकंड प्लेस पे प्लेस कराना है। ये कॉल ऑफ यस है, ये कॉल ऑफ नो है। अगर वो आ सकता है तो मैं यहाँ पे अपना दूसरा ही डाल दूंगी, और अगर वो नहीं आ सकता तो इसको मैं एज इट इज ही रहने दूंगी। अब यहाँ पे कॉल ऑफ यस लगी हुई है, यानी कि इस पोजीशन पे हमारा सेकंड आई आ सकता है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कॉल ऑफ नो है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगेन अगर मैं आइटम 3 भी ले लूं भाई, उसकी भी बात करूं, तो इसके पास भी 2 चॉइसेस होंगी, या तो वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता। यहाँ तो वो आ सकता है या वो नहीं आएगा, यहाँ तो वो आ सकता है या वो नहीं आएगा, यहाँ तो वो आ सकता है या वो नहीं आएगा। तो देखिए हर एक के पास, हर एक आइटम के पास 2 चॉइसेस है। अगर वो आ सकता है तो वो थर्ड प्लेस पे आएगा, और अगर वो नहीं आ सकता तो वो एज इट इज ही, ये एज इट इज ही यहाँ पे आ जाएंगे। अब आइटम 3 आ सकती है क्योंकि यहाँ पे कॉल ऑफ यस लगी हुई है, तो यहाँ पे हमारी आइटम 3 आ जाएगी। अगर वो नहीं आ सकती तो यहाँ पे यही आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ये गिवन है। अब आइटम 3 आ सकती है तो वो यहाँ पे आएगी, नहीं आ सकती तो ये एज इट इज भी आ जाएगा। अब आइटम 3 यहाँ पे आ सकती है तो वो थर्ड प्लेस पे आ जाएगी, यहाँ पे नहीं आ सकती तो वो नहीं आएगी। तो ये हमारे क्या हुए? आंसर। बट हमें किसका आंसर निकालना है? 3C2 का।
तो वो क्या होगा, जिसमें सिर्फ दो जो हमारे आइटम्स हैं वो आए हैं, वो हमारा एक आंसर ये होगा, एक आंसर हमारा ये होगा और एक आंसर हमारा ये होगा। तो इस तरह से हमें हमारे 3 कॉम्बिनेशन मिल गए। और ये है क्या हमारा 2 पावर n। 2 हमारी यहाँ पे आइटम्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको याद हो तो 3C0 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। तो कितने यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 8। देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी 8 हैं। बट हमें कौन से प्रिंट कराने हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 3 1। तो देखो क्या हमें हमारा आंसर मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, 8 के 8 मिल रहे हैं। बट हमें वही प्रिंट कराने हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब कोड करते हैं। ओके, तो हमें हमारा कोड लिखना है भाई। बेस केस लिखने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, और वो चीज क्या होगी चलो देखते हैं। तो देखिए, हमने एक चीज सीखी थी प्रीवियस पेज पे, अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे जब हम अपने लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे तो हमें हमारी जो आइटम है वो यहाँ पे शिफ्ट करनी है, यानी कि हमें हमारी रो जो है 1 से बढ़ानी है। ठीक है, तो देखो पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे न्यू रो के नाम से, इनिशियलाइज उसको 0 से करा देंगे, न्यू कॉलम इनिशियलाइज उसको 0 से, फिर हम स्ट्रिंग ले लेंगे यस आंसर सो फार। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ रखेंगे, फिर हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे नो आंसर सो फार नाम की। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे क्या जो हमारा कॉलम है क्या वो हमारा एक्सट्रीम कॉलम है, यानी कि क्या वो हमारा ये थर्ड वाला कॉलम है। हमारे पास क्वींस कितनी है, 4 टोटल क्वींस। तो एक हम माइनस कर देंगे, वो 3 हो जाएंगी, और हमारे पास इंडेक्स 0 से 3 तक है। अगर हमारा जो कॉलम है थर्ड कॉलम वो टोटल क्वींस के इक्वल है, टोटल क्वींस -1 के इक्वल है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा एक्सट्रीम कॉलम है, और ये हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो रो है वो 1 से बढ़ा देनी है न्यू रो, और कॉलम को हमने 0 डाल करा देना है। फिर आंसर सो फार में हम क्या करेंगे, अपना आंसर सो फार प्लस यहाँ पे हम क्या कराएंगे, अपनी क्यू रखेंगे और स्लैश है। ठीक है, अब नो आंसर सो फार पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आंसर सो फार प्लस क्या आएगा, हाइफन और स्लैश है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर वो हमारा एक्सट्रीम कॉलम नहीं है तो इस चीज का क्या मतलब है, यानी कि वो ये वाले कॉलम्स है, वो ये वाला कॉलम नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने न्यू रो को कुछ सेट करेंगे, न्यू रो हमारी न्यू रो ही रहेगी, कॉलम हमारा 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं अपने यस आंसर तो फार की YASF की, तो YASF प्लस Q। ठीक है, अगर NASF की बात करूं तो ये ASF प्लस हाइफन। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉल्स लगानी है। इसको भूल जाइए आप, ये मैंने पहले करके देखा हुआ है, ये उसका है। हम क्वींस कॉम्बिनेशन को कॉल लगाते हैं फिर, तो क्वींस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, पहले अपनी क्वीन प्लेस सो फार, ये हमारी यस की कॉल है, तो हम अपने क्वीन प्लेस सो फार को 1 से बढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वींस एज इट इज, रो कॉलम, और हमें अपनी स्ट्रिंग ASF रखनी है। ठीक है, न्यू रखेंगे, न्यू रो रखेंगे, न्यू कॉलम रखेंगे, और अपना YASF रख देंगे। ये थी हमारी कॉल ऑफ यस। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपनी नो वाली कॉल की, तो आप देख रहे थे जब हमारी नो की कॉल लग रही थी तो हम अपनी क्वीन को प्लेस नहीं करा रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा TQNRNC और नो आंसर सो फार। ठीक है, अब हमें अपने बेस केस का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमारा बेस केस क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए हमारा बेस केस क्या हो सकता है। आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा हमारा बेस केस क्या होता है। तो चलो उसको देख लो, क्रॉस चेक करो कि आपने सही सोचा या नहीं। अगर हमारी रो
टोटल क्वींस के इक्वल हो जाती है तो हमें प्रिंट करा देना हमारा एस है, ठीक है, और रिटर्न कर जाना। बट चलो इसको रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमें हमारा सही आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमें कंपाइलेशन एरर मिल रहा है, क्यों? देखो हमारे पास 8 आंसर्स आ रहे थे, बट हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर्स थे वो प्रिंट करने थे। तो उसके लिए हम एक और कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, इफ हमारी क्वींस प्लेस ऑफ पार इज इक्वल्स टू टोटल क्वीन है तो ये प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो चलो इसको रन करके देख लेते हैं। अगेन हमें कुछ एरर मिल रहा है, तो चलिए पहले इसी को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको दिख गया होगा कि हमने अपनी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज ही नहीं कराई थी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारी आउटपुट मिल रही है जो कि एक्सेप्टेड है। इसको सबमिट करते हैं। तो हमें हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस वीडियो में क्या करा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को फिर से चलाइए और फिर से देखिए, जरूर आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।